हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोमल इंटरमीडिएट क्लासेस। तो अब तक हम एक्सरसाइज 1.3 तक की बात कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन की। इसमें हमें क्या पढ़ना है? रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ने से पहले थोड़ी सी हम पीछे जो रियल नंबर के बारे में पढ़े हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बाकी आप रियल नंबर जान चुके हैं कि कैसे क्या होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बस आपको मेमोराइज कराएंगे कि जैसे देखिए आपके पास क्या होता था, रियल नंबर। रियल नंबर की बात करी गई थी तो दुनिया में जितने भी रियल नंबर होते हैं वो टू टाइप्स में होते हैं। या तो वो आपका क्या होंगे, विथ डेसिमल, या फिर क्या होंगे विदाउट डेसिमल। यानी जो रियल नंबर होते हैं वो दो ही टाइप के हो सकते हैं। दुनिया का कोई भी नंबर दो ही टाइप का हो सकता है। या तो क्या हो जाएगा, वो रियल नंबर में बात हम कर रहे हैं, ऐसे जो हमने नंबर की बात स्टार्टिंग में करी थी तो उसको हमने दो टाइप में ऐसे कर दिया था कि नहीं, एक क्या है रियल है, दूसरा इमेजिनरी है। तो जब हम रियल नंबर में आते हैं तो ये देखते हैं कि आपका कोई भी रियल नंबर होगा या तो वो बिना डेसिमल वाला नंबर होगा या तो फिर क्या होगा, वो डेसिमल के साथ होगा, यही हो सकता है। तो अगर जो विदाउट डेसिमल होता है जैसे -1, 0, 1, ये जो 2 है, -2 है, ये सब जो नंबर होते हैं ये आपके क्या बन जाते हैं, इंटीजर बन जाते हैं। और यहां पे जो नंबर होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, डेसिमल। जो डेसिमल होंगे उन्हें हम अगर थोड़ा सा देखना चाहें विद डेसिमल को, तो इस नंबर को यहां ला रहे हैं। जैसे विथ डेसिमल वाले की बात हम करेंगे, विथ डेसिमल, तो इसको समझना, ये नंबर कैसे होते हैं इनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ध्यान से समझिएगा, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। या तो ये नंबर आपका क्या हो सकता है कि कोई नंबर है वो डेसिमल के साथ क्या हुआ, रुक गया। मतलब क्या हुआ कि 1 पॉइंट के बाद कोई नंबर आया, डेसिमल यहां आया, फिर एक नंबर आ गया, फिर ये नंबर यहीं पे रुक गया। कुछ नंबर क्या हो गए कि ऐसे चल रहे हैं, इस टाइप के नंबर हो गए 1 2 1 2 1, इस तरीके के कुछ नंबर चल रहे हैं। कुछ नंबर क्या होंगे कि वो आपके इस प्रकार के होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे चलते चलते नंबर चलते जाएंगे। तो ये वाला जो नंबर होगा, यानी अगर डेसिमल के बाद रुक गया तो इस नंबर को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग फॉर्म। कैसा फॉर्म हो गया, टर्मिनेटिंग फॉर्म हो गया। ये वाला जो नंबर हुआ, यहां तक की अगर बात करें तो इस नंबर को कहेंगे कि देखिए ये रुक नहीं रहा है, ये रुक नहीं रहा है, तो यानी इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। बट अगर ध्यान से देखो, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, मतलब रुक नहीं रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जैसे 2 1 आया, फिर 2 1 आने लगा, तो कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अच्छा, यहां पे देखिएगा ये क्या हुआ, ना तो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। चीजें ये सब पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा आपको क्या कर रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं, फिर हम जो इसमें पढ़ना है उसकी बात करेंगे। तो ये क्या हो रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये नंबर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। चीजें क्लियर हुई। अब क्या देखेंगे कि ये वाले जो दोनों नंबर हुए, ये वाले, यानी जो टर्मिनेट कर रहा है इस फॉर्म का, जो नॉट टर्मिनेटिंग है
बट रिपीटिंग फॉर्म का है, इस नंबर को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। कौन सा नंबर कहते हैं? रेशनल नंबर। और ये वाला जो नंबर होता है ये क्या होता है? इरेशनल। ये क्या हो जाता है? इरेशनल नंबर। मतलब इस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इस वाले नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। चीजें क्लियर हुई कि नहीं? इसमें हमें क्या करना है और इसमें हमें क्या करना है? यानी ये कुछ नंबर हमारे पास जो विथ डेसिमल के साथ होते हैं वो क्या होते हैं कि कोई नंबर डेसिमल के बाद रुक जाता है, कुछ नंबर डेसिमल के बाद रुकते नहीं है लेकिन रिपीट करते हुए चलते हैं, कुछ नंबर क्या है कि डेसिमल के बाद न तो रुकते हैं और ना ही रिपीट करते हैं। तो जो नंबर रुक जाता है उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग फॉर्म, और जो नंबर क्या है? रुकता नहीं है बट रिपीट करता है, दोहराता है, तो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फॉर्म। तो ये वाले जो दोनों नंबर हमें मिले, इन दोनों नंबर को हम कहेंगे क्या? रेशनल नंबर। तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे। और यहां से ये वाले जो नंबर हुए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्म, इस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। चीजें क्लियर हुई? यहां तक थोड़ी सी चीजें क्लियर हुई। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। तो अब थोड़ी सी उसकी हम बात करेंगे, समझिएगा उसको। यहीं पे नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर दें। चल, नोट कर लिए होंगे आप। अब यहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे हमारे पास एग्जाम्पल से समझेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। हमने कह दिया कि हमारे पास 1/2 है, और हम कहेंगे इसको आपसे कि जरा हमें ये डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में बताइए, डेसिमल एक्सपेंशन करिए इसका। तो आप कहेंगे कि सर इसका एक ही तरीका है, क्या करेंगे? यहां से ये 1 है और 2 से क्या कर देंगे? 0 से 2 से डिवाइड करेंगे तो कहेंगे कितने टाइम्स में जाएगा? 0 टाइम्स में जाएगा। तो यहां से 1 हो गया। अब क्या हो जाएगा? अगर यहाँ डेसिमल कर देंगे 0 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। ये चीजें क्लियर हुई? तो हम कहेंगे कि इसका जो 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन बना वो क्या बन गया? 0.5 बन गया। वो क्या बन गया? 0.5 बन गया। क्योंकि हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है। तो हम कहेंगे कि 1/2 है, इसका जरा हमको डेसिमल एक्सपेंशन बता दीजिए। तो आप कहेंगे कि ये डेसिमल एक्सपेंशन बन गया। तो ये चीजें आप इतना प्रोसेस करने के बाद, मान लीजिए छोटा नंबर था तो तुरंत हम कर लिए, बड़ा नंबर होगा तो कैसे इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन तुरंत बताएंगे? अगर हम ये आपसे कह देते कि आपने ये जो डिवीजन प्रोसेस किया, अगर हम कहें कि विदाउट डिवीजन प्रोसेस, जो हमारे पास बिना डिवीजन के हम आपसे कह दें कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन करिए, तो आप कहेंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन सर कैसे करिए? तो थोड़ा सा टफ हो गया। तो उस चीज को बिना डिवीजन मेथड के हमें क्या करना है? डेसिमल एक्सपेंशन जब इसका करना है उस प्रोसेस को, तो हम एक थ्योरम के हेल्प से पढ़ेंगे। वो थ्योरम क्या होगा जरा समझिएगा उसको। तो उस थ्योरम को हम कहेंगे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये थ्योरम हो गया। थ्योरम को समझिएगा, फिर जब क्वेश्चन इस पे करेंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। हमने कहा थ्योरम की बात करी, यहां से हमने कहा कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई रियल नंबर जो है वो p बाई क्यू के फॉर्म में है। क्या है? p बाई क्यू के फॉर्म में है। फिर हम कह देंगे कि जो q का फॉर्म है, ये q है वेयर q नॉट इक्वल टू 0, ये चीजें सभी जानते हैं। अब कह देंगे कि ये जो q का फैक्टर बनेगा, यानी प्राइम फैक्टर की बात करें तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम तभी आराम से बता लेंगे कि इस q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा या तो वो क्या हो? 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म का हो। यानी क्या हमने कहा कि अगर थर्मल ये थ्योरम में अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपका क्या है, हमें इसका एक्सपेंशन बताना है। डेसिमल एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं तो हम कहां से? डिवीजन मेथड से किए थे, डिवीजन प्रोसेस से। अगर हमसे ये कह दिया जाए
कि विदाउट डिवीजन प्रोसेस, विदाउट डिवीजन प्रोसेस की बात कर रहा है। तो हमने क्या कहा था आपसे थ्योरम में कि अगर अब क्या होगा कि विदाउट डिवीजन प्रोसेस से क्या करना पड़ेगा आपको, एक्सपेंशन करने की बात कर रहा है। क्लियर है? विदाउट डिवीजन से आपका डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहा है। तो हमने कहा कि हमारे पास जो p बाई क्यू फॉर्म होगा रेशनल नंबर का, यहां पे जो q होगा, इस q की हम बात कर रहे हैं कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, यदि वो क्या है आपका 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, तो हम कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कर लेंगे और ये टर्मिनेटिंग फॉर्म को बताएगा। भाई अगर ऐसे हम करेंगे तो ये टर्मिनेट कर रहा है, नॉन रिपीट कर रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, ये हमें जब डिवीजन कर लेंगे तब पता चलेगा। लेकिन यहां से हमें क्या कि नंबर को केवल हम देखेंगे और हम तुरंत बता लेंगे कि नहीं, बिना क्या किए डिवीजन किए, कि हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, इस फॉर्म का है। किस फॉर्म का? कि यानी जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं उसमें टर्मिनेटिंग फॉर्म की बात करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग फॉर्म है कि नहीं है, ये चीजें कर पाएंगे। तो जरा इसको देखिएगा कि जैसे हमने इस नंबर को लिया था, हमारे पास एग्जांपल था, हमने लिया था किसको, 1/2 को, 1/2 को लिया था। तो हमने कहा कि अगर हम इसको चेक करेंगे कि ये किस फॉर्म का है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n फॉर्म का है कि नहीं, तो हम कहेंगे कि 2 के पावर 1 तो है सर, बट 5 के पावर क्या है, m नहीं है। तो जरा ध्यान से देखो कि यदि किसी नंबर के पावर 0 लिख दें तो उस नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही तो होगी। चीजें क्लियर होगी कि नहीं, कि अगर भैया ये 2 के पावर n और 5 के पावर n हमें प्रोसेस बताना था, इनका रूप बताना था कि ये इस रूप में बनेंगे, तो हमने कहा कि नहीं, 2 के पावर 1 तो दिख रहा है लेकिन 5 नहीं है, तो हम 5 के पावर यदि 0 कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा किस रूप का, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का। जब अगर ऐसा मिल गया तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर होगा ये क्या होगा, टर्मिनेट करेगा। इसका जो फॉर्म होगा वो टर्मिनेटिंग फॉर्म होगा। तो ये देख के नंबर को हम बता लेंगे। अब दूसरी चीज इसमें, अगर इसके हमें क्या बोल दिया कि इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन कर देना है, तो जरा समझिएगा यहां पे जो दूसरी चीज इसमें पढ़नी होगी कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना होगा, जो डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेगा, तो यहां पे हमारे पास जो नंबर था 1/2, तो 1/2 को हमने कहा था कि जो हमारे पास q होता है उसको 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का लिखने की कोशिश करते हैं। तो जरा देखिएगा यहां पे होगा क्या कि 1/2 के पावर 1 है, यहां पे कुछ नहीं है, तो 5 के पावर हमने क्या करा था, 0, क्या कर लिया था, 5 के पावर 0 करा था। तो ये हमें पता चल गया था कि नहीं, ये भैया कुछ नहीं है, 0 है, तो यहां से 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n रूप का मिला था, तो ये हमें क्या टर्मिनेट करेगा। लेकिन अब जब हम बात करेंगे इसके एक्सपेंशन की, डेसिमल एक्सपेंशन की, और हमें वहां पे क्या नहीं करना है, डिवीजन प्रोसेस नहीं करना है, तो हम करेंगे क्या कि या तो जब 2 की कमी रहेगी, अगर 2 पहले से है तो 5 की कमी रहेगी, अगर 5 पहले से है तो 2 की कमी रहेगी, तो जिसकी कमी रहेगी उससे ऊपर और नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए कि 5 की कमी थी तो हमने 5 से नीचे भी और 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये कि जितना पावर 2 का होगा, जितना पावर किसका होगा, 2 का होगा, उतना ही पावर हम 5 का भी करेंगे। तो यहां 2 के पावर 1 था तो यहां भी 5 के पावर 1 कर देंगे और यहां भी 5 के पावर
1 कर देंगे। ध्यान से देखेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। अगर कोई कह सकता है कि सर हमें 5 के पावर 0 करना था, कुछ नहीं था, तो 5 के पावर 0 करना था तो आपने 5 के पावर 1 कर दिया, 5 के पावर 1 कर दिया। तो जरा ध्यान से देखो कि अगर 1/2 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे हमने 5/5 कर दिया तो इसका मतलब 1 ही तो हुआ भैया। 5 के पावर 5 करा तो 1 ही तो हुआ। अगर 5 के पावर 2 कर दें, 5 के पावर 2 कर दें, तब भी इसका मतलब 1 ही तो हुआ। तो जब 1 होगा तो वहां 0 हो जाएगा। तो हम समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जितना पावर इस 2 का रहेगा उतना पावर ही किसका बना देंगे, 5 का बना देंगे। जब 5 का बना देंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर वाला आपका बन जाएगा क्या 5, और नीचे वाले को देखिए 10 के पावर 1 बन गया कि नहीं बन गया। ये दोनों का पावर सेम था तो हम ऐसे कर सकते हैं ना कि 2 × 5, दोनों का पावर 1 है तो इसको कर सकते हैं 5/10 के पावर क्या 1। ये 10 ही रहेगा। जब 10 ही रहेगा तो अब डेसिमल जब हमको लगाना होगा तो कहेंगे इधर से नीचे से जितना जीरो है ऊपर से उतना जीरो काउंट करके, जितने नंबर जैसे 1 0 है तो ऊपर से 1 0 काउंट करेंगे और डेसिमल यहाँ पे क्या कर देंगे, लगा देंगे। तो ये चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, तुरंत डेसिमल एक्सपेंशन में बदल जाएगा। चीजें क्लियर हुई, समझ में आई कैसे हो रहा है। फिर एक बार हम कर दे रहे हैं आपको कि हुआ क्या कि हमारे पास क्या था, कोई नंबर हमें मिल जाएगा रेशनल नंबर। उस रेशनल नंबर को अगर हमें कह दिया जाए कि विदाउट डिवीजन किए हुए आपको बता देना है कि वो टर्मिनेटिंग फॉर्म को बता रहा है कि नहीं बता रहा है, तो आप तुरंत क्या करेंगे, उसे किस रूप में बताना चाहेंगे कि उसका जो आपका डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर क्यों है तो जो डिनोमिनेटर होगा उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का जो भी नंबर मिलेगा वो नंबर हमारा क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। यदि उस रूप का नहीं मिला तो वो हमारा टर्मिनेट नहीं करेगा। अगर मिल गया तो हमें बोल दिया कि नहीं इसका डेसिमल एक्सपेंशन बता दो। तो जब हम डेसिमल एक्सपेंशन बताने की कोशिश करेंगे तो ये कहेंगे कि विदाउट डिवीजन प्रोसेस हमें करना है। तो फर्स्टली क्या करेंगे कि जो नंबर की कमी रहेगी, यदि 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और उसका पावर कितना बनाएंगे, जितना पहले से 5 अगर दिया है तो 5 का रहेगा, अगर 2 से पहले दिया है तो 5 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 था, हमें कमी किसकी है 5 की है, तो हमने 5 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, यहां भी करा और यहां भी करा। पावर दोनों को किसके सेम बनाएंगे, जो पावर पहले से दिया है इसके सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ पे सेम बना दिया तो यहाँ से देखा 5/10 आ गया, तो डायरेक्टली जितना जीरो था उतना हमने करा तो हमें ये नंबर मिल गया। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं तो चीजें थोड़ी सी और क्लियर होंगी आपको कि जैसे क्या है कि इरेज कर रहे हैं, आप नोट कर लिए होंगे कि जैसे देखिएगा कि मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर आ गया 4/5, इससे पूछा गया कि ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग फॉर्म है कि नहीं है, तो आप तुरंत कहेंगे कि 4/5 के पावर भैया 1 है, 2 नहीं है, तो 2 के पावर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अब यहां से लिख सकते हैं Q इज द, इसको कह सकते हैं कि ये आपका टर्मिनेटिंग फॉर्म है, टर्मिनेटिंग फॉर्म, क्योंकि बिकॉज शॉर्ट लिख दे रहे हैं बिकॉज Q इज द फॉर्म ऑफ 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। क्या हुआ कि हमने कहा कि ये टर्मिनेटिंग फॉर्म है, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास Q है भैया ये तो P/Q के फॉर्म का ही है, जो Q है वो किस फॉर्म का है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म का है, तो टर्मिनेटिंग हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बोल दिया गया, दूसरा ये बोल दिया गया कि इसमें हमें क्या बता दीजिए, इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताइए। डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डिवीजन प्रोसेस।
प्रोसेस की बात कर रहा है, विदाउट डिवीजन प्रोसेस, बात तो करा। अब जरा देखिएगा 4/5 लिखा हुआ है, हमने कह दिया कि 4/5 था, 5 के पावर 1 था और 2 की कमी है, तो 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई और 2 से क्या करेंगे, ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। भैया 2 की ही तो कमी है, क्योंकि हमें किस फॉर्म का बनाना है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m, तो 5 के पावर m दिया हुआ है, 2 के पावर n बनाना है, तो उसका जो पावर लिखेंगे उस पावर को कितना लिखा जाए। अब बात ये आती है, तो उस पावर को उतना ही लिखा जाएगा जितना पहले से 5 के पावर रहेगा, यानी जो पहले हमारे 2 या 5 दोनों में से कोई एक ही दिया होगा, तो उसमें से जो दिया होगा उसी के पावर लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ 2 के पावर 5 के पावर 1 था, तो इसके पावर भी क्या हो गया, 1 हो गया। अब हमने मल्टीप्लाई करा तो 8 हो गया, यहां से जरा देखो तो 10 हो गया, यानी इसका जो अब तुरंत काउंट करेंगे तो 8 हमने लिख दिया और यहां से कहा 1 पॉइंट, क्योंकि एक ही जीरो है तो 1 नंबर के बाद पॉइंट कर देंगे, तो 0.8 हमारा क्या बन गया, रिजल्ट बन गया। ये क्या है, विदाउट डिवीजन प्रोसेस है। डिवीजन प्रोसेस करके देखेंगे तब भी रिजल्ट जो आपको मिलेगा 5 से 4 का करेंगे तो 0.8 ही मिलेगा। आई होप ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 की। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को क्या करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।